पंजाब से सूबों की ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसने पाकिस्तान की सियासत में खतरे की घंटी बजा दी। और खतरे की घंटी सिर्फ एक सियासी जमात के लिए नहीं बल्कि उन तमाम सियासी जमातों के लिए है जो आज तक नए सूबों के मुतालबे की मुखालिफत करती आई हैं, क्योंकि मुल्तान में होने वाले एक बड़े सियासी कन्वेंशन ने अचानक पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया, जिसे गुज़श्ता कई बरसों से दबाने की कोशिश की जाती रही। वो मामला है नए सूबों का क़याम का। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और दूसरी सियासी जमात, अब सवाल ये नहीं रहा कि नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। असल सवाल ये बन चुका है कि अगर अवाम वाकई सूबों के मुतालबे पर सड़कों पर निकल आए तो फिर कौन सी सियासी जमात इस तहरीक के सामने खड़ी रह सकेगी। और शायद यही वो खतरा है जिसकी आहट अब लाहौर के ईवानों तक पहुंच चुकी है। मुल्तान के इस बड़े कन्वेंशन में एक बार फिर तख्ते लाहौर को बराह रास्त ललकारा गया और जनूबी पंजाब के लिए अलग सूबे के मुतालबे को इंतहाई वाज़ेह अंदाज में सामने रखा गया। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तकरीर या सियासी नारे तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि पंजाब के अंदर से सूबों के हक में आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद होती दिखाई दे रही है। और अगर ये आवाज़ एक मुनज़्ज़म सियासी तहरीक में तब्दील हो गई तो इसके असरात सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेंगे। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नए सूबों की बहस दोबारा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। यानी पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा मौजू मरकजी हैसियत इख्तियार कर रहा है जिसके बारे में कुछ अरसा पहले तक ये समझा जा रहा था कि शायद ये सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। मुल्तान की कन्वेंशन में पीपल्स पार्टी के सेनेटर राना महमूदुल हसन की तकरीर ने भी इस बहस को मजीद तकवीत दे दी है। उनके खिताब के बाद एक सवाल इंतहाई अहम हो गया है कि क्या पीपल्स पार्टी अब सूबों के मामले पर अपनी पोजीशन मजीद वाज़ेह करने पर मजबूर होगी, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर नए सूबों की हिमायत की आवाज़ मजबूत होती है और दूसरी तरफ सिंध के अंदर से भी नए सूबों का मुतालबा जोर पकड़ता है तो फिर बड़ी सियासी जमातों के लिए इस मामले पर खामोश रहना आसान नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए भी यही सवाल खड़ा होगा। अगर पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब या दूसरे नए सूबे के मुतालबे को हिमायत मिलती है तो सिंध में सूबों के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी। तहरीक इंसाफ के लिए भी यही इम्तिहान होगा और दूसरी सियासी जमातें भी इस सवाल से बच नहीं सकेंगी, क्योंकि सियासत में एक ऐसा वक्त आता है जब कोई मसला सिर्फ सियासी जमात का मसला नहीं रहता, वो अवामी मुतालबा बन जाता है। और अगर सूबों का मामला अवामी मुतालबे में तब्दील हो गया तो फिर सियासी जमातों को अपनी पोजीशन बदलना पड़ सकती है। अब जरा इस मामले का दूसरा पहलू भी समझते हैं कि इस वक्त जो नक्शा सियासी हलकों में ज़ेरे बहस है, इसके मुताबिक पंजाब में मजीद सूबों की बात की जा रही है। एक सूबा लाहौर के गिर्द तश्कील देने की तजावीज़ ज़ेरे बहस है, जिसमें लाहौर डिवीजन के साथ करीबी इलाकों को शामिल करने की बात की जाती है। दूसरा सूबा फैसलाबाद के गिर्द बनाने की बातें सामने आ रही हैं। तीसरा सूबा जनूबी पंजाब यानी मुल्तान के मरकज़ के साथ ज़ेरे बहस है, जबकि चौथे सूबे पर पोटोहार रीजन को अलग शनाख्त देने की बात की जा रही है, जिसका मरकज़ रावलपिंडी और इसके गिरदो नवाह को तस्वुर किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात अहम है, ये कोई हतमी सरकारी नक्शा नहीं बल्कि सियासी हलकों में ज़ेरे बहस तजावीज़ और मुतालिबात हैं। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद दिलचस्प बहस होने वाली है, क्योंकि मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहा। बलोचिस्तान में भी मजीद सूबों की बहस मौजूद है। सिंध में भी नए इंतजामी यूनिट्स और सूबों का मुतालबा वक्तन फवक्तन सामने आता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ इलाकों को अलग इंतजामी शनाख्त देने के मुतालबात मौजूद हैं। अब अगर इन तमाम मुतालबात को एक ही सियासी बयानिया में जोड़ा जाए तो तस्वीर बहुत वाज़ेह हो जाती है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि जनूबी पंजाब का सूबा बनेगा या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि क्या पाकिस्तान एक बड़े इंतजामी नक्शे की तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा सियासी फायदा किस जमात को होगा। यहाँ से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सियासी हलकों में यह बात भी ज़ेरे गर्दिश है कि आने वाले दिनों में सूबों के मामले पर एक बड़ी अवामी मुहिम शुरू हो सकती है। और इस मुहिम की सबसे हैरानकुन बात यह हो सकती है कि इसमें सिर्फ वो लोग शामिल नहीं होंगे जो पहले ही नए सूबों के हामी हैं, बल्कि वो सियासी कारकुन भी बड़ी तादाद में मुतहरिक हो सकते हैं जो आज अपनी जमातों की वजह से इस मामले पर खामोश हैं। अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर सियासी जमातों के अंदर भी दबाव बढ़ जाएगा। पार्टी क़यादत एक तरफ होगी और मकामी सियासी कारकुन और वोटर दूसरी तरफ। और पाकिस्तान की सियासत में इससे बड़ा दबाव कोई नहीं होता, क्योंकि जब किसी जमात को यह महसूस होने लगे कि इसका वोटर उससे आगे निकल रहा है तो फिर, और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सूबों का मामला पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सियासी मसला बन सकता है। और अब सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि पाकिस्तान में कितने सूबे बनाए जाएंगे। क्या पंजाब वाकई 4 सूबों में तकसीम होगा? क्या जनूबी पंजाब को अलग अलग सूबे की हैसियत मिलेगी? क्या पोटोहार अपनी अलग शनाख्त हासिल करेगा? क्या सिंध में नए सूबों की तहरीक जोर पकड़ेगी? क्या बलोचिस्तान में नए सूबों का मुतालबा सियासी ताकत हासिल करेगा? और सबसे बढ़कर के क्या वो सियासी जमातें जो आज नए सूबों के मुतालबे से फासले पर खड़ी हैं कल इसी तहरीक का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगी या नहीं? अगर सूबों की तहरीक वाकई अवामी सतह पर फैल गई तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तब्दील हो सकता है।
تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی مطالبہ صرف سیاستدانوں کی تقریروں تک محدود ہو تو اسے روکا جا سکتا ہے، لیکن جب وہی مطالبہ عوام کی آواز بن جائے تو پھر سیاسی جماعتیں بھی اپنی حکمت عملی بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور شاید یہی وہ مرحلہ ہے جس کی ابتدا اب ملتان سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 14 اگست کے بعد اگر صوبوں کے معاملے پر واقعی ایک بڑی سیاسی تحریک شروع ہوتی ہے تو پھر پاکستان کی سیاست میں اگلا بڑا مارکہ انتخابات یا حکومت نہیں بلکہ صوبوں کا ہوگا، اور اس مارکے میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ کون صوبہ بنانا چاہتا ہے، اصل سوال یہ ہوگا کہ کون صوبوں کی مخالفت کر کے اپنی سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ پاکستان کی سیاست کا رخ اسی ایک سوال کی طرف طے ہو۔